Hello everyone. I was teaching a poem How to Tell Wild Animals. I had explained 2 stanzas of this poem in my first video, whose link I have sent in my description box. Now let's start third stanza of this poem. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. Strolling means होता है casually घूमना. Fourth means आगे बढ़ना. Hide means animals skin. Papered means covered, means ढका हुआ. Thus, she is introducing in third stanza is leopard, and she says, if strolling forth a beast you view, कि अगर आप आगे चलते चलते एक जानवर को देखते हैं, whose hide with spots is peppered, जिसकी स्किन स्पॉट्स या धब्बे से ढकी हुई है, as soon as he was leapt on you, और जैसे ही वह आपको देखता है और आप पर झपट पड़ता है, you will know it is a leopard, तब आप जानोगे कि यह बीस्ट एक लेपर्ड है या एक तेंदुआ है. It will do no good to roar with pain, और तब भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि यदि आप दर्द से चिल्ला रहे हो. He will only lap and lap again, कि वह जानवर आप पर बार बार झपटेगा या आप पर बार बार आक्रमण करेगा. वो तो ऐसा नहीं है कि जब आप पेन से चिल्ला रहे हो, दर्द से चिल्ला रहे हो, तो कि वह जानवर आप पर नहीं झपट रहा है. कि लेपर्ड की जो क्वालिटी होती है वो यही होती है कि आप अगर दर्द में चिल्ला रहे हो तो वह तब भी आप पर बार बार झपटेगा. लैप की स्पेलिंग होती है LEAP. यहाँ पोइट ने लैप की स्पेलिंग को चेंज किया है. दैट इज़ अ पोइटिक लाइसेंस. मीन्स जितने भी पोइट हैं उन्हें ये फ्रीडम दी जाती है कि वे वर्ड्स की स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वे अपनी पोएम में राइम्स या रिदम बनाना चाहते हैं, तो इसलिए वो उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स को या उनकी स्पेलिंग्स को चेंज कर सकते हैं. Now we move on to the next stanza. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब यहाँ पोइट फोर्थ बीस्ट को इंट्रोड्यूस करा रही हैं और वो है हमारा बेयर. तो पोइट उसके बारे में क्या बताती हैं कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड तो यू मीट अ क्रिएचर देयर. पोइट कहती हैं कि यदि आप अपने घर के गार्डन में घूम रहे हो और वहाँ तुम्हें एक क्रिएचर या एक प्राणी मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है या तुम्हें हग करता है, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो आप निश्चिंत रूप से कह सकते हो कि यह एक भालू है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस. और वे कहती हैं कि यदि आपको तब भी डाउट है तो कैसे श्योर होंगे? यदि वह आपको बार बार हग करेगा या आपको प्यार से टच करेगा तो आप श्योर हो जाएंगे कि वह भालू है. कैरेस का मीन्स होता है प्यार से टच करना. एक्चुअल में बियर ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आप ऐसा नहीं सोचना कि पोइट ने कहा है तो बियर हार्मलेस होता है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट stanza. Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena. Thus hyenas
come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Distinguish means होता है फ़र्क बताना या डिफरेंस बताना. Beast of prey means any animal that hunts other animals for food. यानी कोई भी जानवर जो अपने भोजन के लिए किसी जानवर को मारता है तो उसे बोलते हैं बीस्ट ऑफ प्रे. नोविक मीन्स होता है समवन न्यू यानी नया इंसान. नॉन प्लस मीन्स होता है कंफ्यूज्ड होना. सो इन द स्टैंजा द पोइट इज इंट्रोड्यूसिंग टू एनिमल्स, क्रोकोडाइल एंड हाइना. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे और नोविक माइट नॉन प्लस. पोइट कहती हैं कि एक नया इंसान जो कि अपने काम में नया है वो कंफ्यूज हो सकता है कि वो ये ना पहचान सके कि वह जानवर कौन सा है जो दूसरे जानवरों को खाता है. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस. लेकिन आप हमेशा एक क्रोकोडाइल और हाइना के बीच फ़र्क जान सकते हैं. हाइनास कम विद मैरिली स्माइल्स, बट इफ़ दे वीप तो दे आर क्रोकोडाइल्स. यहाँ पोइट कहती हैं कि ये जो हाइना होते हैं वे हल्की स्माइल के साथ आते हैं, लेकिन यदि आप उस क्रिएचर को रोते हुए देखोगे तो वह एक क्रोकोडाइल है. नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहती हैं, आगे पढ़ते हैं. द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, a large sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. पोइट कहती हैं कि रियल में कैमिलियन छोटी होती है और छिपकली जैसी होती है. He has not any ears at all and not a single wing. उसके ना तो कोई कान होते हैं और ना ही कोई पंख होते हैं. इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री तो इट इज़ द कैमिलियन यू सी. अगर आप जंगल में हैं और पेड़ पर आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो आप देखते हो कि यह एक कैमिलियन है. पोइट एक तरफ कह रही हैं कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ बताती हैं कि आप कैमिलियन देख रहे हैं. तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कैमिलियन की एक क्वालिटी होती है कि वह जिस कलर की सतह पर बैठी होती है या जिस सरफेस पे वो बैठी होती है वह अपना कलर उसी के अनुरूप कर लेती है. तो ये थी हमारी आज की पोयम. अगर किसी को किसी भी स्टैंजा में या किसी भी लाइन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू for watching video. I hope it will be helpful to you.